अध्याय तक अपन देख चुके सवाल। आवाज से कर रहे 6 अध्याय। 6 अध्याय में कहा है त्रिभुज। त्रिभुज का कहलाते हैं 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज उदाहरण में 3 भुजाएं 3 कोण रहते हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, असमान होती हैं, अलग अलग माप की होती हैं। तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। और ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर नाम है समद्विबाहु। विषमबाहु समद्विबाहु 2 भुजाएं बराबर। तीसरा समबाहु। विषमबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर नहीं, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज 2 भुजाएं बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज। और समबाहु तीनों भुजाएं समान, समबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज का कहलाता 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है समरूप आकृति है। तो समरूप आकृति का कहलाता है ऐसी आकृति जिनका आकार समान हो, लेकिन परिमाण समान होना आवश्यक नहीं है। परिमाण समान, परिमाण मतलब माप। आकार समान हो लेकिन परिमाण समान भी हो सकता है, समान नहीं भी हो सकता। मतलब परिमाण समान हो आवश्यक नहीं है, आकार समान होना चाहिए, लेकिन परिमाण समान रहे या न रहे, लेकिन आकार समान तो क्या कहते हैं समरूप। हम इस समरूप मतलब देखने में एक जैसी आकृति होनी चाहिए। जैसे वर्ग है, वृत्त है, समबाहु त्रिभुज, ये सब का कहलाए समरूप आकृति। तो देखने में एक जैसी आकृति जो है, आकार समान है जिन आकृतियों के, उनके अपन का बोल है समरूप आकृति है ना। और सर्वांग का कहलाता है बिल्कुल बराबर, आकार भी समान और परिमाण भी समान, माप भी समान हो, उनका अपन बोले सर्वांग सम। लेकिन समरूप का कह रहे हैं केवल आकार समान हो, परिमाण समान हो या न हो। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न वाली 6.1 में खाली स्थान वाले सवाल 1 नंबर में आप एक आध 2 सवाल। तो जैसे पहला है सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, रिक्त स्थान का सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। तो सभी वृत्त काले के अपन समरूप होते हैं, आकार एक जैसा होता है। बड़े वृत्त भी हो सकता है, छोटे वृत्त भी हो सकता है। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। ऐसे सभी वर्ग भी कैसे होते हैं समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं ध्यान रखना है। समद्विबाहु विषमबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते। कौन से होते हैं समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। 2 बहुभुज समरूप होते हैं। ये बहुभुज की समरूपता की शर्तें भी कहलाते हैं। 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला उनके संगत कोण, तो संगत कोण बराबर हो, है ना। संगत कोण बराबर हो। 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि संगत कोण बराबर हो। और दूसरा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, मतलब संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो 6.1 के 4 खाली स्थान बहुत अच्छे से तैयार कर लेने। 1 नंबर में प्राय 8 ये एक क्वेश्चन हो रहा है 2 नंबर में कई बार कि 2 त्रिभुज कब समरूप होते हैं, या त्रिभुज की समरूपता की शर्त है। त्रिभुज की समरूपता की शर्त है। तो त्रिभुज की समरूपता की शर्त है, बहुभुज की जो समरूपता की शर्त है, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि पहला उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण कैसे होने चाहिए बराबर, और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। त्रिभुज की जो समरूपता की शर्त है संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। जैसे हम देखें, मान लो एक जो त्रिभुज है, एक त्रिभुज मान लो, एक त्रिभुज ABC है। एक और त्रिभुज बना लें हम, ये 2 त्रिभुज है। मान लो ABC और एक है PQR। तो त्रिभुज समरूप कब कहलाते हैं? पहली शर्त का लिखी अपने संगत कोण बराबर। संगत मतलब साथ
जैसे कोण ए के साथ वालों कहलाओ P है, तो कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, और कोण C बराबर कोण R, कोण R। संगत कोण बराबर है, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। तो पहली शर्त है त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों, और दूसरी संगत भुजा बराबर नहीं, संगत भुजाएं समानुपाती हो, समानुपाती मतलब बटे में, संगत भुजाओं के बटे में लेकर बराबर रहने चाहिए। जैसे AB, AB के बटे में कहा है AB, AB के बटे में कौन सी भुजा है PQ, PQ, AB बटे PQ PQ बराबर AC बटे PR बटे PR। बहुत बढ़िया। BC बटे QR, QR। तो पहली शर्त है संगत कोण बराबर हो, A बराबर P, B बराबर Q, C बराबर R, और दूसरी शर्त है संगत भुजाएं समानुपाती हो, मतलब AB के संगत कहलाए PQ तो AB बटे PQ, AC के बटे में PR और BC के बटे में QR। ये कैसी होनी चाहिए, समानुपाती। तो संगत भुजाएं समानुपाती, यह त्रिभुज की समरूपता की शर्त है। एक क्वेश्चन और है, 2 नंबर में आते कई बार, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। तो जब अपन पेज नंबर 137 है, प्रमेय 6.1 जो याद करना पड़े अपन के, प्रमेय कथन लिख भी आते कई बार। प्रमेय का है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। मतलब का है कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में एक भुजा है, कोई भुजा है तीसरी भुजा के समानांतर है। जैसे मान लो में देखें अपन DE समानांतर है BC, त्रिभुज ABC में मान लो DE समानांतर है BC, AB के कौन से बिंदु पे D बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और AC के E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो सीधी बात ध्यान रखनी, ABC मान लो इस तरीके से DE समानांतर BC, तब क्या हो जाता है AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। कब, जब DE समानांतर है BC, DE समानांतर BC तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC। कौन सा प्रमेय है, जो थेल्स प्रमेय। वैसे कथन लिख भी याद है तो याद करने में सब कौन से पेज पे है, 137 पेज, प्रमेय 6.1। एक कथन और आता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम लिखिए या थेल्स प्रमेय का विलोम लिखिए। तो जो कौन से पेज पे है, 139 पेज पे। एक उल्टो कि मान लो AD बटे DB बराबर AE बटे EC, तो कहा हो जाए DE समानांतर BC। तो एक उल्टो और है प्रमेय 6.2, प्रमेय 6.2, 139 पेज पे, जो भी याद कर लेने थेल्स प्रमेय का विलोम। 137 पेज पे थेल्स प्रमेय जो याद कर लेने प्रमेय 6.1, और 139 पेज पे प्रमेय 6.2 ये याद कर लेने। बस कल अपन देखें 6.2 प्रश्नावली, 6.2 का जो सवाल और देखें वे एक के आधार पर